हुआ है। अच्छा भैया, आपसे अथवा हमसे कोई पूछ ले कि भैया आनंद किस चीज में है, तो जो सांसारिक जीव होंगे उनको तो खाने पीने में भी काफी आनंद आ जाता है। अगर किसी को बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ मिल जाए तो वो कहने लगते महाराज जी आनंद आ गया। तो भैया ये तो आनंद जो है ये क्षणिक मात्र आनंद है। जब तक आपकी जिह्वा पे रसमलाई है तब तक आनंद है, और जैसे ही रसमलाई गई वैसे ही आनंद भी चला गया। तो आनंद क्या है? कहने लगे भगवान नाम ही एक ऐसा है जो धीरे धीरे करके इस प्रकार बढ़ता जाता है जिसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकते। तद उपरांत भगवान करते क्या हैं? भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, वह समय आने पर संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए जब भगवान को संहार ही करना है तो भगवान विश्व को बनाते क्यों हैं? कहने लगे भैया जिस प्रकार किसान होता है तो किसान स्वयं पहले जाकर के खेत में पानी डालता है, तद उपरांत हल चला करके अपने खेत को जोतता है, फिर बीज को डाल करके पुनः पानी डाल करके जब चातुर्मास 4 महीने व्यतीत हो जाते हैं, जब फसल लहराने लगती है तो वही किसान समय आने पर फसल को काट देता है। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा बन करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु बन करके पालन करते हैं, वह शिव बन करके संहार कर देते हैं। ऐसे संहार करता शामसदास शिव के ही प्रांगण में हम व आप सभी लोग विराजमान होकर के भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं। और तो क्या कहा जाए, देखिए आकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। कहते जो भगवान शिव की शरण को एक बार ग्रहण कर लेता है उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। तद उपरांत भगवान तीनों तापों का भी हरण कर लेते हैं। कौन कौन से 3 ताप हैं? पहले नंबर पे है शारीरिक ताप, अर्थात शरीर में जो भी आदि व्याधि रोग इत्यादि आते हैं इन सब का भगवान हरण कर लेते हैं। तद उपरांत दूसरे नंबर पे ईश्वरीय रोग, कहते हैं कई बार ईश्वर के द्वारा भी हमें कई रोग प्राप्त होते हैं, वह भी भगवान की शरण में जाने से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा रोग भगवान ने कहा है कि संप्रदाय का रोग सबसे भयानक है। यह रोग एक तो किसी को लगता नहीं है और गलती से किसी को लग जाए तो भैया उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा गया है जो तीनों तापों से बचना चाह रहा है उसे भगवान की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो सोचते हो कि भैया शायद लगता है कि भारत में ही 3 ताप तपाते हैं तो हम विदेश चले जाएं, तो गोस्वामी जी ने लिखा है राम 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 तेहि झोल तून जपी है, झोल तून जपी है, राम 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 झोल तून जपी है, कौन तू कहीं जाते होता पे जपी है, कौन तू कहीं जाते होता पे जपी है, कहते हैं जब तक भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक तीनों ताप तपाते रहेंगे। अगर तीनों तापों से बचना चाहते हैं तो वेद व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सहिताय श्री राधा रानी के सहित नंदनंदन श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं विशेषोत्तमासीनां
मविवाद्य महामते कथामृत रसास्वादा कुशलः सौनिको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में से एक ऋषि का चयन किया गया, जिन ऋषि का नाम पड़ा सौनक मुनि। इसलिए आप पूरी भागवत में क्रम में सुनेंगे तो सौनकादि ऋषि ने ही सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। तो कहने सौनकादि ऋषि का ही चयन क्यों किया गया? तो कहते हैं सौनकादि ऋषि की विशेषता क्या है? तो विशेषता बताने लगे, कथामृत रसास्वादा कुशलः सौनिको ब्रवीत्। यह कथा को श्रवण करने में बहुत ही कुशल है। तो यजमान को किस प्रकार होना चाहिए? तो यहाँ पर यजमान के लिए भी बता रहे हैं, यजमान को कथा श्रवण करना चाहिए, तद उपरांत कथा को अपने जीवन में चरितार्थ भी करनी चाहिए। तो सौनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज का भव्य व दिव्य स्वागत किया और सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम वक्ता की प्रशंसा का गायन किया। अगर आपको कोई कार्य निकालना हो किसी बड़े पदाधिकारी से, तो पहले भैया प्रशंसा का एक पुल बांधना ही पड़ता है। अगर आपने प्रशंसा नहीं की तो भैया आपका कार्य कहीं ना कहीं असफलता की ओर जाएगा। लेकिन आपने अगर प्रशंसा का गायन कर दिया, भले ही उनके अंदर गुण हो अथवा ना हो, लेकिन आपने प्रशंसा का गायन कर दिया, अरे भैया आपके जैसा धर्मात्मा तो इस सृष्टि में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपके समस्त कार्यों को कुछ ही क्षणों में पूर्ण कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा का गायन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। हे सद्गुरुदेव भगवान, आप जो है आप करोड़ों सूर्यों के बराबर हैं और आपका जो ज्ञान है, आपका ज्ञान मोह अंधकार को